दोस्तों, हमारे पैरों के नीचे धरती ऊर्जा से भरी हुई है। यह बहुत ही गर्मी और दबाव वाली जगह है। ये ताकतें लगातार काम कर रही हैं। ये उस जमीन को आकार देती हैं जहां हम खड़े हैं। कभी-कभी यह ऊर्जा अचानक बाहर निकलती है। यह भूकंप के रूप में दिखाई देती है, जिससे धरती की सतह हिल जाती है। इन झटकों को समझना हमारी सुरक्षा और भलाई के लिए बहुत जरूरी है। भूकंप हमें याद दिलाते हैं कि हमारे ग्रह के अंदर कितनी शक्तिशाली ताकतें काम कर रही हैं। वे धरती के भूविज्ञान के गतिशील होने का प्रमाण हैं। इन घटनाओं का अध्ययन करके हम इस बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त करते हैं कि हमारा ग्रह कैसे काम करता है। यह ज्ञान इन प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए बहुत जरूरी है। धरती की सतह एक अकेला ठोस खोल नहीं है। इसके बजाय यह टेक्टोनिक प्लेट्स नामक विशाल टुकड़ों में टूटी हुई है। ये प्लेट्स लगातार गति में हैं, हालांकि बहुत धीमी गति से। वे पृथ्वी के मेंटल के ऊपर तैरती हैं, जो ग्रह के कोर से निकलने वाली गर्मी से संचालित होती हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स नामक यह गति भूकंप सहित कई भूगर्भीय घटनाओं के पीछे प्रेरक शक्ति है। एक ऐसी पहेली की कल्पना करो जहां टुकड़े हमेशा इधर-उधर घूमते रहते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स को समझने का यह एक आसान तरीका है। ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, अलग होती हैं और एक दूसरे के ऊपर से फिसलती हैं, जिससे उनकी सीमाओं के साथ भारी तनाव पैदा होता है। जहां टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं, वहां पृथ्वी की पपड़ी टूट जाती है और कमजोर हो जाती है। फॉल्ट लाइंस नामक ये फ्रैक्चर तीव्र भूगर्भीय गतिविधि के क्षेत्र हैं। जैसे जैसे प्लेटें एक दूसरे के खिलाफ रगड़ती हैं, इन फॉल्ट्स के साथ तनाव पैदा होता है। इन रेखाओं के साथ चट्टानें विकृत हो जाती हैं और झुक जाती हैं, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा जमा हो जाती है। लकड़ी की छड़ी के मुड़ने के बारे में सोचो। यह टूटने से पहले एक निश्चित मात्रा में दबाव झेल सकती है। इसी तरह फॉल्ट लाइंस के साथ चट्टानों का भी एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। जब संचित तनाव चट्टानों की ताकत से अधिक हो जाता है, तो फॉल्ट फट जाता है और संचित ऊर्जा भूकंपीय तरंगों के रूप में निकलती है। फॉल्ट का फटना अचानक और हिंसक घटना होती है। वर्षों, दशकों या सदियों से बना हुआ संचित तनाव कुछ ही सेकंड में निकल जाता है। यह रिलीज हाइपोसेंटर नामक फटने के बिंदु से बाहर की ओर विकिरण करने वाली शॉकवेव्स, जिन्हें भूकंपीय तरंगे कहा जाता है, भेजता है। कल्पना कीजिए कि एक कसकर घुमाया हुआ स्प्रिंग अचानक टूट गया हो। उस स्नैप से निकलने वाली ऊर्जा भूकंप के दौरान निकलने वाली ऊर्जा के समान होती है। ये भूकंपीय तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भाग और उसकी सतह के साथ यात्रा करती हैं, जिससे जमीन हिलती और कांपती है। भाग 5। भूकंपीय तरंगें। विनाश की लहरें। भूकंपीय तरंगें कंपन होती हैं जो पृथ्वी से होकर जाती हैं, जो भूकंप के दौरान निकलने वाली ऊर्जा को ले जाती हैं। भूकंपीय तरंगें दो मुख्य प्रकार की होती हैं, पी तरंगें और एस वेव्स। पी तरंगें या प्राथमिक तरंगें संपीड़न तरंगें होती हैं, ध्वनि तरंगों की तरह। वे एस तरंगों की तुलना में तेज यात्रा करती हैं और ठोस और तरल दोनों पदार्थों से होकर गुजर सकती हैं। एस तरंगें या द्वितीयक तरंगें अपरूपण तरंगें हैं। वे जमीन को ऊपर नीचे या अगल बगल हिलाती हैं। पी तरंगों के विपरीत एस तरंगें तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजर सकती हैं। इन तरंगों की अलग अलग विशेषताएं वैज्ञानिकों को पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करने और भूकंप के यांत्रिकी को समझने में मदद करती हैं। भाग 6। भूकंपों के प्रकार। टेक्टोनिक बदलाव से ज्वालामुखी झटकों तक। जबकि अधिकांश भूकंप टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण आते हैं, जिन्हें टेक्टोनिक भूकंप के रूप में जाना जाता है, अन्य प्रकार भी हैं। ज्वालामुखीय भूकंप ज्वालामुखी के भीतर मैग्मा की गति के कारण आते हैं। ये झटके आमतौर पर टेक्टोनिक भूकंपों की तुलना में कम शक्तिशाली होते हैं, लेकिन ज्वालामुखी विस्फोट के पूर्वगामी हो सकते हैं। भूस्खलन भूकंप अपेक्षाकृत छोटे झटके हैं, जो भूमिगत गुहाओं जैसे खानों या गुफाओं के ढहने के कारण आते हैं। मानव गतिविधियों जैसे तेल और गैस निकासी
या पृथ्वी में तरल पदार्थों के इंजेक्शन द्वारा प्रेरित भूकंपों को ट्रिगर किया जाता है। भाग 7 पृथ्वी के क्रोध को मापना। तीव्रता के पैमाने। भूकंपों को दो मुख्य पैमानों का उपयोग करके मापा जाता है, तीव्रता और तीव्रता। रिक्टर स्केल एक लॉगरिदमिक स्केल भूकंप के स्रोत या हाइपोसेंटर पर जारी ऊर्जा को मापता है। रिक्टर स्केल पर प्रत्येक पूर्ण संख्या वृद्धि आयाम में 10 गुना वृद्धि और लगभग 31.6 गुना अधिक ऊर्जा रिलीज का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी ओर मर्कल्ली स्केल इसके देखे गए प्रभावों के आधार पर भूकंप की तीव्रता को मापता है। यह 1 महसूस नहीं किया गया से 12 कुल विनाश तक होता है। मर्कल्ली स्केल व्यक्तिपरक है क्योंकि झटकों की तीव्रता ऊपरी केंद्र से दूरी और स्थानीय भूगर्भीय परिस्थितियों जैसे कारकों के आधार पर भिन्न हो सकती है। भाग 8 विनाशकारी परिणाम। मानवता पर भूकंपों का प्रभाव। भूकंपों के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं जिससे व्यापक क्षति और जान माल का नुकसान हो सकता है। हिलती हुई जमीन इमारतों, पुलों और अन्य संरचनाओं को गिरा सकती है जिससे महत्वपूर्ण संरचनात्मक क्षति हो सकती है। भूस्खलन एक और खतरा है क्योंकि कंपन अस्थिर ढलानों के ढहने को ट्रिगर कर सकते हैं। तटीय क्षेत्रों में भूकंप सुनामी उत्पन्न कर सकते हैं, विशाल लहरें जो महासागरों को पार कर सकती हैं और तट रेखाओं को जलमग्न कर सकती हैं। भूकंप का प्रभाव उसके परिमाण, गहराई, आबादी वाले क्षेत्रों से निकटता और भवन निर्माण की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। भाग 9 अप्रत्याशित की भविष्यवाणी करना। भूकंप की भविष्यवाणी की तलाश। भूकंपों की सटीक भविष्यवाणी करना भूकंप विज्ञान की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। जबकि वैज्ञानिक ऐतिहासिक आंकड़ों और गलती मानचित्रण के आधार पर भूकंपों के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं, एक बड़े भूकंप के सटीक समय और स्थान को इंगित करना अभी भी संभव नहीं है। भूकंपों के संभावित अग्रदूतों की पहचान करने के लिए अनुसंधान जारी है, जैसे कि भूजल स्तर में परिवर्तन, गैस उत्सर्जन या पशु व्यवहार। हालांकि ये विधियां अभी भी अपने शुरुआती चरण में हैं और अभी तक सटीक भूकंप भविष्यवाणी के लिए विश्वसनीय साबित नहीं हुई हैं। भाग 10 अपरिहार्य की तैयारी। एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण। जबकि हम भूकंपों को रोक नहीं सकते हैं, हम उनके प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठा सकते हैं। प्रवण क्षेत्रों में बिल्डिंग कोड और कानून यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि संरचनाएं भूकंपीय गतिविधि का सामना कर सकें। जन जागरूकता अभियान समुदायों को भूकंप की तैयारी के उपायों के बारे में शिक्षित कर सकते हैं। प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियां जो पहली भूकंपीय तरंगों का पता लगाती हैं और सबसे मजबूत झटकों के आने से पहले अलर्ट जारी करती हैं, लोगों को कवर लेने या स्वचालित प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को बंद करने के लिए बहुमूल्य सेकंड प्रदान कर सकती हैं। भूकंपों के विज्ञान को समझकर और उचित सावधानी बरतकर हम एक सुरक्षित और अधिक लचीला भविष्य बना सकते हैं।